इस वीकेंड पे विंटर स्टॉर्म की वार्निंग है, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए रोड के ऊपर नमक लिक्विड फॉर्म में आई थिंक, या जो आइस मेल्ट इसको आप कह सकते हैं, जिससे आइस मेल्ट होती है, वो डाला हुआ है रोड के ऊपर। अगर आपको लाइंस नज़र आ रही होंगी ना, तो ये जो लाइंस पड़ी हुई हैं लिक्विड फॉर्म में या किसी सेमी सॉलिड कह लें, वो डाला है। आई थिंक ये सॉल्ट ही होता है आइस मेल्ट करने के लिए। एग्जैक्टली जो इसका नाम होगा वो मैं नीचे लिख दूंगा, क्या कहते हैं इस तरह के आइटम्स को या इस तरह की चीज़ों को। असल बात यह है कि प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं। इस वीकेंड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्नो होने के चांसेस हैं, बल्कि विंटर स्टॉर्म की वार्निंग है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? इस वक्त यहाँ स्नो हो रही है और काफ़ी ज़्यादा स्नो हुई है इस दफ़ा, और बहुत सालों बाद इतनी ज़्यादा स्नो हुई है हमारी स्टेट के अंदर, हमारे शहर के अंदर। बहुत सालों पहले इतनी ज़्यादा स्नो हुई थी, और इस दफ़ा विंटर स्टॉर्म की भी वार्निंग है, और बहुत पहले से इसके हवाले से इंस्ट्रक्शंस और अलर्ट्स गवर्नमेंट की तरफ से जारी कर दिए गए थे, और इसके हवाले से प्रिकॉशनरी मेजर्स वगैरह भी लिए जा रहे थे। बहुत सारे इक्विपमेंट्स रोड्स के ऊपर नज़र भी आते हैं, और स्नो होने से पहले जो नेसेसरी मेजर्स होते हैं, जो कि नमक डालना, यानी जो आइस मेल्ट मटेरियल होता है रोड्स के ऊपर गलियों में, उस तरह का मटेरियल डालना, तो वो भी नज़र आ रहा था, और कल परसों वो भी डाल दिया गया था। और विंटर स्टॉर्म की वार्निंग है यहाँ पे, और अभी भी यही आ रहा है, और अभी और फर्दर स्नो एक्सपेक्टेड है। लेट्स सी कि कितनी और स्नो होती है, लेकिन अभी अच्छी खासी स्नो हो चुकी है, और कल रात से ये स्नो स्टार्ट हुई थी, और अभी भी हल्की हल्की चल रही है। और अभी भी जो आगे मैं वेदर फोरकास्ट देख रहा हूँ, उसके अंदर आज के दिन आगे भी स्नो आ रही है, और बहुत सारी स्टेट्स के अंदर, बहुत सारे शहरों के अंदर इस तरह के विंटर स्टॉर्म्स की वार्निंग है, और स्नो की प्रोडक्शंस, और बहुत सारी जगहों पे यहाँ यूएसए के अंदर स्नो हो भी रही है। ऑब्वियसली जो नॉर्मल एक्टिविटी होती है वो इस तरह के वेदर से बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाती है। स्कूल कल भी बंद होंगे, और नॉर्मली भी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, इंसान की जो आमदोरफ्त होती है, वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्नो इस तरह के वेदर के अंदर ट्रैवल करना, गाड़ी ड्राइव करना बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, तो लोग इसको अवॉइड करते हैं। और गवर्नमेंट की तरफ से भी और लोकल जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी तरफ से भी यही इंस्ट्रक्शंस होती हैं। अगर आप हाईवे के ऊपर भी सफ़र कर रहे होंगे तो यही मैसेज डिस्प्ले हो रहा होता है कि ट्रैवल को अवॉइड करें, और क्योंकि वो ऑब्वियसली विंटर स्टॉर्म की वार्निंग है, तो इसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं, रिस्की हो सकती हैं। हर बंदे को अपने दौर पर एहतियात करना चाहिए, और नॉर्मल जो रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं वो इस तरह के वेदर से काफ़ी ज़्यादा मुतासर हो जाती हैं। तो खैर, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि स्नो ने क्या सिचुएशन क्रिएट की है, आसपास की क्या वाइब्स हैं, और ऑब्वियसली आसपास आपको लोग नज़र नहीं आएंगे। हमारे बच्चे जो है वो खेल रहे हैं अपने यहाँ पे फ्रंट यार्ड के अंदर, लेकिन आसपास और कोई बंदा नज़र नहीं आती। लोग अपने घरों तक लिमिटेड हो गए हैं। लेट्स सी कि क्या माहौल है, मैं आपको भी दिखाता हूँ। आज जो है ना वो ऐसा लग रहा है कि हाथ वाला फील नहीं हो रहा है, और मैंने ग्लव्स नहीं पहने हुए, मैं वैसे ही निकल कर आ गया हूँ, तो ये वाला हाथ मेरा बिल्कुल ऐसा होता है, वो शल हो जाता है, जिसको कहते हैं, पता नहीं एग्जैक्टली क्या वर्ड है, बट ऐसा लग रहा है शदीद किस्म का जो है वो ठंडा हो चुका है। वहाँ मुझे एक और बच्चा नज़र आया खेलते हुए, और बाकी आसपास जो है ना पूरी गली खाली है। उस तरफ देखें, सिचुएशन देखें यहाँ पे ज़रा, ये रोड है, ये हमारा जो है ना, यहाँ से वो बारिश का बारानी पानी गुजरता है, या नाला जिसको आप कहते हैं, वो होता है, और यहाँ से वो ऊपर चढ़ के यहाँ से रोड स्टार्ट होता है, और वो अच्छी खासी इसमें एक्यूमुलेट हो चुकी है। आई थिंक मेरे हिसाब से तकरीबन जो है वो 2 इंच तो होगी तकरीबन यहाँ पे अंदाज़न। तो अब रोड नज़र नहीं आ रहा, और वो देखें ये पूरा जो है ना सामने तक स्नो ही स्नो नज़र आ रही है। हाथ मैंने ग्लव्स नहीं पहने हुए भाई, और ज़बरदस्त किस्म की जो है ना वो सर्दी लग रही है। गाड़ी नज़र आ गई भाई, और बहुत ही स्लो स्लो लोग जा रहे हैं, वो देखें कितने आराम आराम से जा रहे हैं, क्योंकि रोड ढका हुआ है बर्फ़ से। यहाँ पे तो नमक शर नहीं डाला हुआ, मेन रोड के ऊपर डाला है, लेकिन लेट्स सी आगे चलते हैं और देखते हैं क्या सिचुएशन है। अभी इस वक्त स्नो हो रही है ना, तो स्लिपरी नहीं हो रहा, लेकिन जब ये स्नो ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद, क्योंकि फ्रीजिंग टेम्परेचर है, तो ये बिल्कुल जो है ना स्लिपरी हो जाता है, और क्योंकि ये आइस की तरह बन जाता है, तो इसके ऊपर चलना काफ़ी मुश्किल होता है। अगर इसको हटाया नहीं जाएगा तो गाड़ियों के स्लिप होने के, इंसान के, जो पैदल अगर कोई चलेगा तो उसके स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देखें ना, अगर इस पर मेरे साथ 1-2 दफ़ा जो है ना इस तरह की सिचुएशन हुई भी है कि मैं भी स्लिप हुआ हूँ, लेकिन वो ऑब्वियसली जब स्नो ख़त्म हो जाती है उसके बाद अगले दिन या नेक्स्ट डे, 1 आध दिन बाद, तो जो सिचुएशन होती है ना वो थोड़ी सी और डेंजरस हो सकती है, उसमें इंसान स्लिप हो सकता है, इंजर्ड हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। हम लोग मेन रोड के ऊपर आ गए हैं, काफ़ी बिजी होता है, यानी गाड़ियाँ चल रही होती हैं, बिजी इन द सेंस कि गाड़ियाँ नज़र ही आती हैं, लेकिन इस वक्त जो है देखें आप, बिल्कुल सन्नाटा है। अभी 1-2 गाड़ियाँ पहले गुजरी हैं, इससे पहले मैंने 1 आध गाड़ी देखी थी, लेकिन अब ये रोड जो है वो पूरा ढका हुआ है। हालांकि इन्होंने यहाँ पे आइस मेल्ट का मटेरियल होता है, जो सॉल्ट होता है, वो डाला था, लेकिन उसके बावजूद भी ये पूरा रोड ढका हुआ है सीधा वहाँ तक। तो ये माहौल है भाई इस वक्त, हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आ रही है। वो सामने जो है ना एक साहब खड़े हैं अपने घर के बाहर उस तरफ, बाकी और कोई बंदा मुझे नज़र नहीं आ रहा। हम लोग इस तरफ से आए,
अच्छा भाई, तो ये मैंने आपको माहौल दिखाया, अभी भी हल्की हल्की स्नो चल रही है और जो रोड्स की कंडीशन है, जो गली की कंडीशन है, जो आसपास का माहौल है और इस तरह की स्नो के अंदर, इस तरह के वेदर के अंदर लाइफ काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हो जाती है। आज संडे का दिन है और लोग नॉर्मली संडे को अच्छी खासी रूटीन होती है लोगों की, लोग ग्रॉसरी करते हैं और जो उनकी चीज़ें होती हैं, जो लोग वीकडेज़ पे काम नहीं कर सकते या वीकडेज़ पे जो काम नहीं हो पाते, वो लोग वीकेंड्स के ऊपर कर रहे होते हैं और ख़ासकर संडे के ऊपर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। लेकिन आज सिचुएशन बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। ऑब्वियसली वेदर ख़राब है, विंटर स्टॉर्म की वार्निंग है, गवर्नमेंट की तरफ से भी इंस्ट्रक्शंस हैं कि ट्रैवल को अवॉइड किया जाए और रोड की कंडीशन भी अभी आपने देख ली कि कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है और रोड आपको नज़र आ रहे होंगे कि बर्फ़ से ढके हुए हैं। अच्छा, लेट्स सी कि आज आगे क्या सिचुएशन रहती है और कितनी स्नो होती है, क्योंकि स्नो की फोरकास्ट तो है। पहले प्रेडिक्शन और फोरकास्ट काफ़ी ज़्यादा थी कि बहुत ज़्यादा स्नो होगी, आई थिंक 12-15 इंचेस के करीब आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे दिन करीब आते गए स्नो की जो फोरकास्ट है वो कम हो गई। लेकिन विंटर स्टॉर्म की डेफिनेटली वार्निंग है बाकी स्टेट्स के अंदर, बाकी शहरों के अंदर भी, यूएसए के अंदर। इसीलिए गवर्नमेंट की तरफ से भी, मैनेजमेंट की तरफ से भी इस हवाले से प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए गए और लोगों की तरफ से भी जो नॉर्मल उनकी रूटीन की अशिया हैं, जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया हैं, उसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग की गई। मैं अभी फ्राइडे को स्टोर गया था तो बहुत सारे शेल्फ्स खाली नजर आए जिसमें पानी है, ब्रेड है, ये अशिया स्टोर्स के अंदर ख़त्म नजर आई। वहाँ पे बिल्कुल सफाया हुआ होता, यानी लोगों ने भी अपने तरीके से जो उनके जहन में चीज़ें थी कि इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, उसके हवाले से उन्होंने अपने पास घर में वो चीज़ें स्टॉक कर ली। और यहाँ पे पानी, ब्रेड और टिश्यूज़, टॉयलेट पेपर्स, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। तो जब इस तरह की कोई सिचुएशन होती है, इस तरह का कोई इमरजेंसी अलर्ट आता है या विंटर स्टॉर्म या किसी भी तरह की इमरजेंसी के हवाले से कोई अलर्ट आता है, इंस्ट्रक्शंस आती हैं, तो फिर इस तरह की सिचुएशन यहाँ देखने को मिल जाती है और लोग बहुत सारी चीज़ें स्टोर से जाके उठा लेते हैं और अपने घरों में स्टॉक कर लेते हैं। और जब कोई स्टोर विजिट करता है तो उसको वहाँ पे वो शेल्फ, वो काउंटर्स खाली नज़र आएंगे। तो मैं अभी आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ जो मैं फ्राइडे को गया था LD स्टोर, तो वहाँ क्या सूरत हाल थी। इसी तरह से बाकी स्टोर से भी यही खबरें आ रही थी, जो लोग वहाँ जा रहे थे वो यही बता रहे थे कि इस तरह के जो आइटम्स है वो स्टोर्स के अंदर ख़त्म हो चुके हैं। शेल्फ खाली पड़े हैं भाई, खासकर जो ब्रेड्स हैं, ब्रेड वाला सेक्शन तो खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, कुछ बच्चे कुछ बंद पड़े हैं, तो अभी जो है आगे देखते हैं क्या सीन है। ये पानी का सेक्शन है, पानी भी ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल सफाया हो गया पानी का। दूध और अंडे पड़े हैं, पानी ख़त्म हो गया, ब्रेड ख़त्म हो गई। तो इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे भी हो जाती है। ऑब्वियसली आम इंसान है, आम इंसान की साइकी है, और अगर इस तरह के अलर्ट्स हों, विंटर स्टॉर्म्स की वार्निंग हो, तो फिर कुछ लोग पैनिक भी कर सकते हैं और ज़्यादा प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें अपने घर में स्टॉक करने की कोशिश करते हैं। तो ये सूरत हाल यहाँ पर भी हो जाती है। अच्छा, आज के मुकाबले में कल ज़्यादा सर्दी थी। कल तो हमने तकरीबन -13 या -14 डिग्री सेल्सियस तक फील किया। हम लोग ने वाशिंगटन जाना था, वाशिंगटन एयरपोर्ट गए, वहाँ से वापस आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खैर वाफियत से वापस आ गए, स्नो से पहले वापस आ गए। लेकिन कल बहुत ज़्यादा सर्दी थी। इस वक्त भी तकरीबन -4 -5 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, अराउंड 24-25 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेट्स सी कि अभी आगे का दिन कैसा रहता है, क्या सूरत हाल रहती है। ऑब्वियसली एक्टिविटी तो कुछ होगी नहीं, आज का दिन घर पे ही गुजरेगा। अच्छा भाई, तो ये सूरत हाल है यहाँ पे और इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिल सकती है अगर इस तरह की स्टॉर्म की वार्निंग हो और इस तरह का वेदर हो, इस तरह की वेदर की फोरकास्ट हो। आज तो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड एक्टिविटीज़ होंगी, बल्कि लिमिटेड क्या, ना होने वाली एक्टिविटीज़ होंगी, कोई ख़ास चीज़ नहीं होगी, घर के अंदर ही टाइम स्पेंड होगा। लेकिन उम्मीद है कि कल से सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। लेकिन ऑब्वियसली ये भी डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा स्नो होती है, कितनी ज़्यादा स्नो एक्यूमुलेट होती है और उसके बाद रोड्स और स्ट्रीट्स कब क्लियर होंगे और ड्राइविंग सिचुएशन के हवाले से चीज़ें कब बेहतर होंगी, वो तो कल ही बेहतर अंदाज़ा होगा। बट लेट्स सी क्या सिचुएशन होती है। तो अभी जो एनवायरनमेंट है, जो आसपास की सिचुएशन है, वो मैंने आपको दिखाई और यहाँ के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।